हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रशांत मिश्रा के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या वीडियो है, इसमें क्यों ये सब कार्टून्स वगैरह दिख रहे हैं। दरअसल मैं ये कार्टून इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज का विषय बहुत गंभीरता के साथ-साथ एक एक मनोरंजक भी है। क्योंकि इस कार्टून को आपको देख कर के ही लग रहा होगा कि इसमें कुछ हँसी मज़ाक भी है, लेकिन इसमें एक गंभीरता भी है। कुछ-कुछ कार्टून्स इसमें आपको परेशान अभी दिख रहे होंगे, कुछ हँसते हुए। तो दरअसल ये मैंने क्यों इसको दिखाया हुआ है, इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनको सच में समस्या है, जैसे कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू। उन लोगों के साथ आज क्या हो रहा है, तो फिर आज की स्थिति में उनके पास रास्ता क्या रह जाता है। ये अपने चैनल की तरफ से हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दरअसल उनकी स्थिति बिल्कुल इन्हीं कार्टून्स की तरह हो गई है, जो लोग हँस रहे हैं और उसमें से कुछ अपने काम में लगे हुए हैं और कुछ परेशान हैं, कुछ रो भी रहे हैं। इस तरीके से ही उनकी स्थिति आज हो चुकी है। बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी सच्चाई को नहीं समझा और आज भी जैसे वो किसी भुलावे में हैं या फिर किसी ने उनको बहकाया हुआ है या फिर वो अपनी मूर्खता से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, आज अगर वो किसी परेशानी में नहीं है, क्योंकि अगर उनकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो फिर उनको आराम से अपनी जगह पर रहना चाहिए और दुनिया भर की जो प्रोपेगेंडा है और जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। लेकिन अगर उनका लोकेशन कुछ ऐसा है, क्योंकि हर आदमी बांग्लादेश में एक ही जगह पर नहीं रह रहा है, खासकर हिंदुओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अलग-अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो अपने-अपने जगह के अनुसार आदमी को तरह-तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर अभी जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उस विवाद से अगर वो पीड़ित हैं या फिर उनको लग रहा है कि वो कुछ दिक्कत में फँस सकते हैं, तो फिर उनको ये समझना पड़ेगा कि आज अब उनके पास रास्ते क्या-क्या बचे हैं। कौन से रास्ते बचे हो सकते हैं और उनके पास अभी क्या करना सबसे बेहतर होगा। तो अगर वो टीवी, मोबाइल और ये सब के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा उन तक पहुँच रहा है, तो उस प्रोपेगेंडा के जाल में उनको नहीं फँसना चाहिए और थोड़ी-सी रिसर्च करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या उनके पास ऑप्शन सच में उपलब्ध है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बांग्लादेश में डर करके या फिर वहाँ से निकल कर के एक ऐसे देश में आ जाए, जहाँ पे अंधभक्तों की भीड़ है। और अंधभक्तों ने उस देश को खुद चौपट करके रखा है, जहाँ पे लोग प्रदूषण से मर रहे हों, जहाँ की राजधानी में इतना प्रदूषण है। बाकी शहरों में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वो खुद भूख-प्यास से मर रहे हैं। 80 करोड़ लोग यहाँ 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। तो ऐसे देश में जाकर के भी क्या वो लोग सुरक्षित हो पाएँगे? इस चीज़ का उनको विचार कर लेना चाहिए कि एक समस्या से निकल कर के आप किसी दूसरी समस्या में ना फँस जाएँ। अगर आपको कुछ करना ही है जीवन में, तो आप ऐसा स्टेप लें कि अभी आपकी स्थिति जो है उससे कुछ बेहतर हो सके। अगर आप एक जंजाल से निकल कर के दूसरे जंजाल में फँस जाते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होना है? उससे अच्छा फिर आप वहीं रहिए। वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं उसी को आप भुगतिए। हो सकता है आपके साथ कुछ गलत ना भी हो और अगर हो जाता है तो उसको अपना भाग्य समझिए। लेकिन वहाँ से निकल कर के अंधभक्तों के देश में आना, जहाँ पर कि मूर्खों का शासन चल रहा हो, एक चौथी पास आदमी उस देश में शासन चला रहा हो, वो आपके लिए क्या कर पाएगा? अगर आपको जाना ही है तो किसी ऐसे देश में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, यूरोप या अमेरिका या फिर जहाँ भी आपके लिए जाना संभव हो, जहाँ का वीज़ा आपको मिल सके, या वीज़ा नहीं भी मिल रहा है तो आपको रिफ्यूजी के तौर पे भी ऐसे देश पे जाना चाहिए जहाँ पे कुछ बेहतर भविष्य हो। ना कि अंधभक्तों या मूर्खों की वीडियोज़ देख कर के आपको ऐसे देश में जाना जहाँ पे पागल अंधभक्तों का राज हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके क्या विचार हैं अपने कमेंट्स में बताएँ और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए बिल्कुल इसको नोटिफ़िकेशन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको जल्दी से वीडियोज़ मिल जाए। धन्यवाद।